टाइम्स राउंड भारत देख रहे हैं आप। फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन में तमाम वो खबरें दिखाएंगे, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जंग की कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग का आज 38वां दिन है। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन का नया वीडियो जारी किया है। हमास के अड्डों पर बरसते दिखे हैं घातक बम। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 38वां दिन और किस तरीके से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से चलाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो है तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। और जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है सेना, वो एक एक इलाके को छान रही है। धीरे धीरे इजराइल की सेना जो है वो किस तरीके से गाजा में आगे बढ़ रही है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और एक तरफ से किस तरीके से आईडीएफ का हमला जारी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उधर उत्तरी इजराइल की अगर बात करें तो यहां भी बमबारी हुई है। वहां की तस्वीरें जो आई हैं वो आपको दिखाएंगे। लेबनान की तरफ से गोले दागे गए हैं। धमाके की वजह से कई गाड़ियों में आग लग गई है। धमाके में बताया जा रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं। लेबनान की तरफ से लगातार जो है वो अटैक किया जा रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बताए जा रहे हैं तबाह किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लेबनान की तरफ से जो रॉकेट दागे गए, इस तरीके से गाड़ियों में आग लगी है। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। लगातार लेबनान की तरफ से भी अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल हमास के आतंकियों को लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह से बदला लिया है। जी हां, हिजबुल्लाह का अहम ठिकाना जो है वो तबाह किया गया है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है आईडीएफ की तरफ से कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अगर इजराइल को आंखें दिखाएगा तो इजराइल उसको भी निस्तेनाबूद कर देगा। हालात कुछ ऐसे ही होंगे जैसे इस वक्त हमास के आतंकियों के हो रहे हैं। चुन चुन कर आतंकियों को मार रहा है इजराइल। और देखिए लेबनान की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के जो आतंकी है वो किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल अब उनको भी जवाब दे रहा है। इजराइल की सेना का हमला देखने को मिला है। वेस्ट बैंक में कई हवाई हमले किए गए हैं। हमले में कई गाड़ियां जो है जलकर राख हुई है। वेस्ट बैंक में जो हमले किए गए हैं, किस तरीके से यहां सेना ने जो हमला किया है उसमें इस हवाई हमले में बताया जा रहा है कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां जो है जलकर राख हुई हैं। ये देखिए जो तस्वीरें इस वक्त इजराइल से गाजा से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हालात वहां पर है। ये सेना की तरफ से वेस्ट बैंक में हमला किया गया है। और इस हमले में देखिए हवाई हमले में कई गाड़ियों में आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोग वहां पर इकट्ठा है, नजर आ रहे हैं आपको कि जब हमला हुआ दहशत में लोग थे। और हमले की बात की ये तस्वीर जब गाड़ियों में आग लगी हुई थी, लोग वहां इकट्ठा السيارة يا شباب. تحمل فرشة هات. यमन के हुती आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर दिया है। आतंकियों ने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी है। इजराइल पर ड्रोन से कई निशाने किए गए हैं। ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में यमन का हुती आतंकी संगठन अब शामिल हो चुका है। तो हुती के आतंकी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उन्हें इसकी तस्वीरें जारी भी की है। एक के बाद एक मिसाइलें किस तरीके से दागी जा रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। धार्मिक नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से हुती आतंकियों ने अपने अड्डे से इजराइल पर कई ड्रोन के जरिए अटैक किया है। यानी एक तरफ रॉकेट अटैक, दूसरी तरफ ड्रोन से भी अटैक किए गए हैं। टारगेट अटैक दरअसल ड्रोन के जरिए किए गए। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हुती आतंकियों की ये इजराइल पर तीसरी एयर स्ट्राइक है। यानी हिजबुल्लाह से तो नहीं रहा है इजराइल, अब हुती आतंकी किस तरीके से देखिए
इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे एक के बाद एक रॉकेट अटैक तो किए ही गए, उसके बाद ड्रोन अटैक किस तरीके से किए गए हैं। और जाहिर सी बात है ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है टारगेट अटैक करने के लिए। हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी में हमास के कई अड्डे जो है तबाह हो चुके हैं। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों को किस तरीके से बर्बाद किया है उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए गाजा पट्टी में हमास के आतंकी जिन अड्डों पे छिपे हो सकते हैं उसकी जानकारी इजराइल ले रहा है और ये टारगेटेड अटैक जो है इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस वक्त गाजा में एंट्री भी कर चुकी है आईडीएफ और किस तरीके से एयर स्ट्राइक करके भी जो ठिकाने हैं आतंकियों को उसको तबाह किया जा रहा है। यानी ग्राउंड ऑपरेशन तो जारी ही है, एयर स्ट्राइक भी देखने को मिल रहा है। और इजरायली सेना आईडीएफ की तरफ से जिस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं, चुन हमास के आतंकियों को दरअसल मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। वजह शायद यही है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब हमें गाजा से डरने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं गाजा पट्टी से जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से इस ठिकाने को तबाह किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ आतंकी छिपे हुए थे जिसकी जानकारी इजराइल को लगी और अब ज्यादातर अटैक जो इजराइल कर रहा है वो टारगेटेड अटैक है। वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। और हमास के आतंकी दरअसल बताया जा रहा है कि मस्जिद और अस्पताल के आसपास अपना टनल बनाकर उसके भीतर छिपे हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इजराइल की तरफ से अस्पतालों पर अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन का एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से देखिए इजराइल ऑपरेशन जो है वो गाजा में चला रहा है। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो ये जारी किया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दुश्मन के इलाके में इजरायली फौज किस तरीके से पहुंच चुकी है। आईडीएफ के जवानों ने घेर रखा है पूरे इलाके को। इजराइल की टैंक बटालियन ने हमास पर धावा एक तरीके से बोल दिया है। ये ग्राउंड ऑपरेशन दरअसल गाजा में चल रहा है। इजराइल की सेना जा रहा है कि भीतर तक घुस चुकी है और कैसे दुश्मन के इलाके में ये फौज तैनात है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। किस तरीके से इजराइल ने धावा बोला है वो भी आपको दिखाएंगे। किस तरीके से बम यहां पर गिराया गया है और वजह यह है कि लेबनान की तरफ से लगातार अटैक जो है इजराइल के लिए किए जा रहे हैं। देखिए यहां पर इजरायली बम गिरने से इलाके में आग भड़क उठी। धमाके से आग के बाद जो है हड़कंप देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया है, ये जवाब दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर और यही वजह है कि नेतन्याहू कह चुके थे कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, इससे दूर रहे हिजबुल्लाह। लेकिन हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं, उसके बाद इजराइल का ये जवाबी अटैक। गाजा में हमास के बंकरों पर बमबारी हुई है। आतंकियों के कई बंकर धमाके में तबाह किए गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में रोशनी नजर आई और ये रोशनी देखिए इस धमाके के बाद हुई है। किस तरीके से बंकरों को तबाह किया गया है। आतंक के कई बंकर बताए जा रहे हैं और यहां पर अटैक किया गया, इन बंकरों को तबाह किया गया। उस धमाके के बाद देखिए आसमान में आपको रोशनी नजर आएगी। कई बंकर बताए जा रहे हैं, एक दो नहीं कई बंकर थे। इन्हीं बंकरों में हमास के आतंकी छिपे हुए थे, ऐसी जानकारी इजराइल को मिली। तो किस तरीके से यह अटैक किया गया और कई बंकर एक साथ तबाह हुए। इजराइल की सेना पर हमला किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास ने ये दरअसल हमला किया। आसमान से आईडीएफ के जवानों पर बम गिराया गया है। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने ये अटैक किया है। देखिए किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन जो इजरायली सेना कर रही है उस सेना पर किस तरीके से देखिए ये बम बरसाया गया है। ये हमास की तरफ से दरअसल अटैक किया गया है और ये कह सकते हैं कि ऊपर से बम बरसाए गए हैं। जहां हमास के आतंकियों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि सेना यहां भीतर तक घुस आई है, तो उन इलाकों को टारगेट किया गया है जहां इस वक्त इजराइल की फौज मौजूद है और बम गिराए गए हैं इजरायली फौज पर। सामने आई है हमास की अल कसम ब्रिगेड, बताया जा रहा है किस तरीके से उसने ये बम गिराया है उन इलाकों में जिन इलाकों में इजरायली सेना इजरायली फौज जो है पहुंच चुकी है। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी किस तरीके से इजराइल की सेना भीतर तक घुस चुकी है और हमास के आतंकी किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नशे में धुत कार सवार ने आतंक मचाया है। सड़क के किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी गई है। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गया। वारदात का हैरत अंगेज वीडियो देखिए सामने आया है। किस तरीके से ये देखिए कार सवार जो है वो नशे में धुत था। यहाँ सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारकर किस तरीके से ये कार जो है वो फरार हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। यूपी के ग्रेटर नोएडा में देखिए नशे में धुत कार सवार जो है वो किस तरीके से, ये जरा फुटेज देखिए किस तरीके से सड़क के बिल्कुल किनारे एक युवक खड़ा है और ये कार देखिए किस तरीके से रफ्तार में आ रही है और ड्राइवर ने नियंत्रण एक तरीके से खो दिया। ये देखिए ये सड़क के बिल्कुल किनारे कुछ लोग खड़े आपको नजर आएंगे और ये ड्राइवर पता चल रहा है कि इसने कंट्रोल कार पर खो दिया है। किस तरीके से आसपास से गाड़ियां भी आ रही हैं, गाड़ियों से भी टक्कर हो सकती थी, लेकिन वहां सड़क पर खड़े शख्स को किस तरीके से इसने टक्कर मारी। जहमत भी नहीं उठाई कि वो वहां पर रुके, वहां रुककर वो देखे कि उसकी हालत क्या है। ये देखिए सड़क के किनारे कुछ लोग आपको पहले से नजर आएंगे और ये कार तेज रफ्तार में आती है। पहले देखिए किस तरीके से उस कार से बचती है और उसके बाद ये आगे आते हुए यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए ये शख्स बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ा है और कहां वहां जाकर ये देखिए उसे टक्कर मारती है और आगे जाकर रुकती भी नहीं है। ये यहां से गाड़ियों को क्रॉस हुई सीधे कार सवार जो है वो फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि कार सवार जो है वो नशे में धुत था और देखिए किस तरीके से इसने न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि वहां से फरार भी हो गया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस तरीके से नशे में धुत कार सवार ने आतंक मचा रखा और यहाँ एक युवक को किस तरीके से उसने टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। और चलिए अब एक देर से खबर है, यहाँ हमीरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बस डिपो में बताया जा रहा है भीषण आग लगी है। खड़ी बस में दरअसल ये आग लगी है। आग लगने से निजी बस जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग जो लगी है बस डिपो में, जो बस खड़ी हुई थी उसमें अचानक से आग लग गई। निजी बस बताई है दूधू कर जलती हुई आप इस बस को देख पाएंगे। बस में आग लगने से डिपो में हड़कंप मच गया। वजह क्या रही ये फिलहाल नहीं पता चल पाया, लेकिन देखिए आग कितनी तेजी से फैली, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। हादसा रात करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि किसी पटाखे की वजह से बस में आग लग सकती है। भीषण हादसा तभी हुआ होगा। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान भी हुआ है। ये बस डिपो में दरअसल खड़ी हुई थी और अचानक से धू कर जलने लगी। जो डिपो में उस वक्त लोग मौजूद थे, देखिए अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने तुरंत फोन किया पुलिसकर्मियों को, दमकल कर्मियों को। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जब तक पहुंचते बस किस तरीके से जलकर खाक हो गई आप देख सकते हैं। आग किस वजह से लगी इसका अंदाजा सिर्फ लोग लगा पा रहे हैं, क्योंकि कल दिवाली थी। पटाखों की वजह से हो सकता है कि बस में आग लगी हो, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और बड़ी खबर उत्तराखंड में हुए टनल हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर ये कि टनल में फंसे मजदूरों से रात 11 बजे संपर्क हुआ है। अधिकारियों ने मजदूरों को लेटर लिखकर संदेश भेजा है। मजदूरों को बचाने की तमाम कोशिशें तेज कर दी गई हैं। टनल में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। पाइप के जरिए बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन उन तक पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है। लोग जो है रेस्क्यू टीम में वो जुटे हुए हैं कि सुरक्षित इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। टनल में हैवी मशीनों से मलबा जो है उसे हटाया जा रहा है। टनल का हिस्सा गिरने की वजह से 40 मजदूर बताए जा रहे हैं अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद मुख्यमंत्री धामी इस वक्त कर रहे हैं और यहाँ पर परेशानी भी दरअसल आ रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है वो जब मलबा हटा रही है हैवी मशीन के इस्तेमाल से मलबा भरभरा कर और ज्यादा गिर रहा है, उस मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तरकाशी से अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहां टनल हादसा हुआ वहीं पर वो मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्या तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम लोगों को, और ये भी बताइए साथ साथ कि क्या चांसेस है सुरक्षित 40 मजदूरों को बाहर निकालने के रेस्क्यू टीम से अगर आपकी बात हुई होगी तो?
देखिए, रेस्क्यू टीम से हमारी बात हुई है और सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि रेस्क्यू टीम की अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनसे संपर्क हो गया है और वॉकी टॉकी के मार्फत आज सुबह उनसे संपर्क हुआ है और सीधे रूप से इस बात की पुष्टि एसपी उत्तरकाशी ने भी की है। और देखिए, मैं जगह खड़ा हूं, ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पीछे जो टनल है इसके अंदर जो पूरा जो लोग फंसे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं और रेस्क्यू जारी है और लगातार रेस्क्यू करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से लगातार जो मलबा है वो लगातार आ रहा है। रेस्क्यू टीम का अंदाजा ये है कि जल्द से जल्द हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। अभी जैसा कि ऑक्सीजन पाइप्स जो थे वो पहुंचा दिए गए हैं और उनसे संपर्क भी हो गया है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, जिसके बाद यहाँ प्रशासन की टीम भी इस बात को लेकर जो चिंतित थी कि वो अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको लेकर अब काफी ये कह सकते हैं कि वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यही की जा रही है। हमारे सहयोगी भी यही बता रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद यही जगी है क्योंकि उनसे कांटेक्ट हो पाया है, संपर्क हो पाया है, उन्हें संदेश भी भेजा गया है, खाना भी भेजा जा रहा है और यही वजह है कि उम्मीद जगी हुई है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।